ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 102। मनु बोले, हे राजन, ज्ञानवान सर्वदा नमस्कार करने और पूजने योग्य है। जिस स्थान में ज्ञानवान बैठता है उस स्थान को भी नमस्कार है। जिससे बोलता है उस जिह्वा को भी नमस्कार है। जिस पर ज्ञानवान दृष्टि डालता है उसको भी नमस्कार है। वह सबका आश्रय है। हे राजन, जैसा ज्ञानवान की दृष्टि से आनंद मिलता है वैसा आनंद तप, दान और यज्ञ आदि कर्मों से नहीं मिलता। ऐसी दृष्टि और किसी की नहीं होती जैसे संत की दृष्टि है। वह ऐसे आनंद को पाता है जिसमें वाणी की गति नहीं। जो पुरुष संत की दृष्टि को पाकर सुखी होता है उससे लोग दुख नहीं पाते और लोगों से वह दुखी नहीं होता। वह न किसी का भय करता है न किसी का हर्ष करता है। हे राजन, सिद्धि पाने का सुख अल्प है, क्योंकि उड़ने की सिद्धि पाई तो अनेक पक्षी उड़ते फिरते हैं। इससे आत्मज्ञान तो नहीं मिलता और आत्मज्ञान बिना शांति नहीं होती। जब आत्मज्ञान प्राप्त होता है तब जरा, मृत्यु आदि दुख से मुक्त होता है और कोई दुख नहीं रहता। जैसे पिंजड़े से छोटा सिंह फिर पिंजड़े के बंधन में नहीं पड़ता, वैसे ही वह पुरुष अज्ञान रूपी पिंजड़े में नहीं फंसता। हे राजन, इससे तो आत्मा की भावना कर जिससे तेरे दुख नष्ट हो जावे। अज्ञान से तुझे दुख दिखते हैं, अज्ञान से रहित सदा अनंत रूप तुम हो। इसे अनुभव रूप आत्मा में स्थित हो। जब तू आत्मा में स्थित होगा तब जैसे शुद्धमणि के निकट श्वेत, रक्त, पित्त, श्याम आदि रंग रखिए तो वह उनके प्रतिबिंब को ग्रहण करती है, पर कोई रंग उसे स्पर्श नहीं करता। वे कल्पित से भासित होते हैं। वैसे ही तू प्रकृत आचार को अंगीकार करता रहेगा, पर तुझे पाप पुण्य का स्पर्श न होगा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार उपदेश करके जब मनु चुप हो गए तब राजा ने भली प्रकार उनका पूजन किया। फिर मनु आकाश को उड़ के ब्रह्मलोक गए और राजा इक्ष्वाकु राज्य करने लगे। हे रामचंद्र जी, जैसे राजा इक्ष्वाकु ने जीवन मुक्त होकर राज्य किया है वैसे ही तुम भी इसी दृष्टि का आश्रय करके विचरो। राम जी ने पूछा, हे भगवान, आपने जो कहा कि जैसे राजा इक्ष्वाकु ज्ञान पाकर राज्य चेष्टा करते रहे वैसे ही तुम भी करो, उसमें मेरा प्रश्न यह है कि जो अतिशय अपूर्व हो उसका पाना विशेष है और जो पूर्व में किसी ने पाया है उसका पाना अपूर्व और अतिशय नहीं। इसलिए मुझसे कहिए कि सबसे विशेष अपूर्व अतिशय क्या है? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ज्ञानवान सदा शांत रूप और राग द्वेष से रहित है। इससे वह अपूर्व अतिशय को पाता है। जो कुछ और अतिशय है वह पूर्व अतिशय है, पर ज्ञानवान अपूर्व अतिशय को पाता है। ज्ञानी के सिवा अन्य कोई नहीं पाता। आत्मज्ञान को ज्ञानी ही पाता है और वह ज्ञान एक ही है। हे रामचंद्र जी, जो दूसरा नहीं पाता
तो अपूर्व अतिशय हुआ। हे रामचंद्र जी, अपूर्व अतिशय को पाकर ज्ञानवान प्रकृत आचार और सब चेष्टा भी करता है, तो भी निश्चय सर्वदा आत्मा में रखता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, ऐसा ज्ञानवान जो अज्ञानी की तरह सब चेष्टा करता है, उसको किन लक्षणों से तत्ववेत्ता जानिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, एक स्वसंवेद लक्षण है और दूसरा पर संवेद लक्षण है। आप ही अपने को जाने और न जाने, इसे स्वसंवेद कहते हैं, और जिसको और भी जाने उसे पर संवेद कहते हैं। हे रामचंद्र जी, पर संवेद के लक्षण कहता हूं, सो तुम सुनो। तब दान, यज्ञ, व्रत इत्यादि करना पर संवेद है, और दुख सुख की प्राप्ति में धैर्य के समान रहना साधु के लक्षण है। महाकर्ता और महाभोक्ता और महात्यागी होना तथा क्षमा, दया इत्यादि साधु के लक्षण हैं, ज्ञानवान के नहीं है। उड़ना, छिप जाना आदि जो अणिमादिक सिद्धियां है, वे भी समान लक्षण हैं, परंतु ये स्वाभाविक आकर स्थित होती है तथा और से भी जानी जाती है। पर ज्ञानी के जो लक्षण हैं, वे स्वसंवेद है। इनके सिवा उसके सिर में सींग नहीं होते कि उससे उसे जानिए। जैसे और व्यवहार है, वैसे ही उसके भी है। ज्ञानी को सिद्धि समान है, यह भी ज्ञानवान का लक्षण नहीं। पुण्य पापादि कर्म पर संवेद है, सो वे माया के कल्पित है, ज्ञानी के नहीं होते। जितने लक्षण देखने में आवेंगे वे मिथ्या है और माया के कल्पित है। ज्ञानी का लक्षण स्वसंवेद है, वह सर्वदा आत्मा में स्थित और अपने आप में संतुष्ट रहता है। उसे न किसी बात का हर्ष है न शोक है। वह जन्म मरण में समान है और काम, क्रोध, लोभ, मोह सबको जानता है। उसका लक्षण इंद्रियों का विषय नहीं, क्योंकि वह अनिर्वचनीय पद को प्राप्त हुआ है। हे रामचंद्र जी, जिसको ज्ञान प्राप्त होता है, उसका चित्त स्वाभाविक ही विषयों से विरत होता है। वह इंद्रियजित होता है, उसकी भोगों की इच्छा निवृत्त हो जाती है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, माया जाल को काटना महाकठिन है। यह आदि कलना जीव को हुई है। जो कोई इसमें सद्बुद्धि करता है, वह जैसे पखेरु जाल में फंसा हुआ निकल नहीं सकता, वैसे ही अनात्म अभिमान से निकल नहीं सकता। हे रामचंद्र जी, फिर मेरे वचन सुनो, क्योंकि जैसे मेघ का शब्द मोर को प्रिय लगता है, वैसे ही मेरे वचन तुमको प्रिय लगते हैं। मैं भी तुम्हारे हित के निमित्त कहता हूं और उपदेश करता हूं। रघुकुल का ऐसा गुरु कोई नहीं हुआ जो शिष्य का संशय निवृत्त न करे। हे रामचंद्र जी, मेरा शिष्य भी ऐसा कोई नहीं हुआ जो मेरे उपदेश से न जगा हो। इस निमित्त मैं तब ध्यान आदि को भी त्याग कर तुम्हें जगाऊंगा। इस समय तुमको उपदेश करता हूं। हे रामचंद्र जी, शुद्ध आत्मा में जो अहंभाव हुआ है और जो कुछ अहंकार से भासित होता है, वह मिथ्या है। इसमें कुछ सत्य नहीं। जो इसका साक्षीभूत
ज्ञान रूप है वह सत्य है, उसका कदापि नाश नहीं होता। जो वस्तु स्फुरण से उपजी है वे सब नाशवान है। ये बात बालक भी जानते हैं। जो सत्य है वह असत्य नहीं होता, और जो वस्तु असत है वह सत नहीं होता। जैसे रेत से घृत निकलना असत है, अर्थात कदापि नहीं निकलता। जैसे एक मेंढक के लाख कण करिए अथवा शिला पर घिसिए, पर जब उस पर वर्षा होती है तब सब कण मेंढक हो जाते हैं। हे रामचंद्र जी, तो वे मेंढक तब उत्पन्न हुए जब उनमें सत्यता थी। इससे सत्य का कदापि नाश नहीं होता और असत्य का सद्भाव कदापि नहीं होता। हे रामचंद्र जी, सद ब्रह्म की भावना करो। जो ब्रह्म की भावना करता है वह ब्रह्म ही होता है। जैसे घृत में घृत, दूध में दूध और जल में जल मिल जाता है, वैसे यह जीव भावना करके चिद घन ब्रह्म के साथ एक हो जाता है और जीव संज्ञा उसकी निवृत्त हो जाती है। जैसे अमृत के पीने से अमर होता है, वैसे ही ब्रह्म की भावना करने से ब्रह्म होता है। जो अनात्मा की भावना करता है तो पराधीन होकर दुख पाता है। जैसे विष के पीने से अवश्य मरता है, वैसे ही अनात्म की भावना से अवश्य दुख पाता है और उसका नाश होता है। इससे तुम आत्म भावना करो। हे रामचंद्र जी, जो वस्तु संकल्प से उदय होती है वह थोड़े काल तक रहती है, और जो चल वस्तु है वह भी अवश्य नष्ट होती है। यह दृश्य आत्मा में भ्रम से सिद्ध है। जैसे मृग तृष्णा में जल, सीपी में चांदी और आकाश में दूसरा चंद्रमा भ्रम से सिद्ध है, वास्तव नहीं, वैसे ही अहंकार देह इंद्रियों से जो सुख प्रतीति होता है सो सब मिथ्या है। इससे दृश्य की भावना त्याग करके अपने अनुभव स्वरूप में स्थित हो। जब आत्मा में स्थित होंगे तब मोह को न प्राप्त होंगे। जैसे पारस के स्पर्श से सुवर्ण हुआ तांबा फिर तांबा नहीं होता, वैसे ही तुम भी जब आत्मपद को जानोगे तब फिर इस मोह को न प्राप्त होंगे कि मैं हूं, यह मेरा है। अहम त्वम भाव तुम्हारा निवृत्त हो जाएगा और यह भावना भी न रहेगी। राम जी ने पूछा, हे भगवान, मच्छर और जीव आदि जो पसीने से उत्पन्न होते हैं वे सब कर्म से उत्पन्न होते हैं। देवता मनुष्य आदि सब कर्मों से उत्पन्न होते हैं अथवा कर्मों के बिना भी कुछ होते हैं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, आदि परमात्मा से जो सब जीव उत्पन्न हुए हैं वे चार प्रकार के हैं। एक तो कर्मों से उत्पन्न हुए हैं और एक कर्मों के बिना हुए हैं, एक आगे होंगे और एक अब भी उत्पन्न होते हैं। राम जी बोले, हे संशय रूपी हृदय के अंधकार को निवृत्त करने वाले सूर्य और संदेह रूपी बादलों को निवृत्त करने वाले पवन, कृपा करके कहिए कि कर्मों के बिना कैसे जीव उत्पन्न होते हैं और कर्मों से कैसे उत्पन्न होते हैं, कैसे कैसे हुए हैं, कैसे कैसे है और कैसे होते हैं और कैसे आगे होंगे।
वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, आत्मा चिदाकाश अपने आप में स्थित है। जैसे अग्नि अपनी उष्णता में स्थित है, वैसे ही आत्मा अपने स्वभाव में स्थित है। वह अनंत और अविनाशी है। उसमें स्फुरण शक्ति स्वाभाविक स्थित है। जैसे पवन में स्पंदन शक्ति स्वाभाविक होती है और जैसे फूलों में सुगंध स्वाभाविक होती है, वैसे ही आत्मा में स्फुरण शक्ति है। हे रामचंद्र जी, स्फुरण शक्ति आदि में उपजी तो उस शब्द की अपेक्षा से आकाश हुआ, और जब स्पर्श की अपेक्षा की तब पवन प्रकट हुआ। इसी प्रकार पंच तन्मात्रा हुई। शुद्ध संवित में जो आदि स्फुरण हुआ, उससे प्रथम अंतवाहक शरीर हुआ। उनका निश्चय आत्मा में रहा कि हम आत्मा हैं और संपूर्ण विश्व हमारा संकल्प है। हे रामचंद्र जी, उनमें से कई इस प्रकार उत्पन्न होकर अंतवाहक से फिर विदेह मुक्ति को प्राप्त हुए। जैसे जल से बर्फ होकर सूर्य के तेज से शीघ्र ही फिर जल हो जाती है, वैसे ही फिर वे शीघ्र ही विदेह मुक्त हुए। कई अंतवाहक से आदि भौतिक इस प्रकार हो गए कि जब तक अंतवाहक में स्मरण रहा तब तक अंतवाहक रहे, और जब स्वरूप का प्रमाद हुआ और संकल्प से जो पंचभूत रचे थे उनमें दृढ़ निश्चय हुआ और जाना कि हम ये हैं, तब आदि भौतिक हो गए। जैसे ब्राह्मण शूद्रों के कर्म करने लगे और उसके निश्चय में हो जाए कि मेरा यही कर्म है, जैसे शीत के कारण जल से बर्फ हो जाती है, वैसे ही संवित में जब दृढ़ संकल्प हुआ तब उन्होंने अपने को आदि भौतिक जाना। हे रामचंद्र जी, आदि परमात्मा से जो कर्म बिना उत्पन्न हुए हैं, उनका कोई कर्म नहीं, क्योंकि जो अंतवाहक में रहे उनकी ईश्वर संज्ञा हुई। उनके संकल्प से जीव उपजे, उनका कारण ईश्वर हुआ, और आगे जीव कलना से उनका स्फुरण कर्म हुआ। आगे जैसे जैसे कर्म संकल्प से करते हैं, वैसे ही वैसे शरीर को धरते हैं। हे रामचंद्र जी, आत्मा से जो जीव उपजे हैं वे आदि में अकारण होते हैं। जो आज उपजे हैं वे भी, और जो चिरकाल से उपजे हैं वे भी, वे पीछे कर्मवश कारण प्रभाव प्राप्त हुए हैं। हे रामचंद्र जी, जिनका आदि स्फुरण हुआ है और स्वरूप में दृढ़ निश्चय रहा है, उनकी संज्ञा पुण्य है, और जो स्वरूप को भूलकर आदि भौतिक में निश्चय करते रहे, उनकी संज्ञा घन है। हे राघव, पुण्य से घन होना सुगम है और घन से पुण्य होना कठिन है। कोई भाग्यवान पुरुष ही यत्न करके घन से पुण्यवान होता है। हरि ओम, हरि ओम। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।